नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आरुषि स्वागत करती हूँ आपके अपने RWA चैनल पर। तो जल्दी से आ जाइए और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं भारत के भौतिक प्रदेश के विषय में पढ़ने वाले हैं, फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया, इसके विषय में। तो आज आपका है ना दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया है, पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है सबको। तो सेशन स्टार्ट करें बिना देरी किए, चलिए जल्दी से आ जाएंगे सभी। सबसे पहले तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के भौतिक प्रदेश यानी हिमालय के विषय में। देखिए, सबसे पहले ये मैंने आपको एक मैप दिखाया ताकि मैप से आपको कुछ चीजें पता चले कि मैम पढ़ाने क्या जा रही हैं आज। इतने आप सब जल्दी से आ जाइए। मैं ये जो पढ़ाने वाली हूँ कि आज हम बताने वाले हैं कि पेंथालासा किसे कहते हैं, पेंजिया किसे कहते हैं, क्या क्या आपस में जुड़ा हुआ था, क्या अलग था, कौन कब टूटा, ये सब इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले ध्यान देंगे। देखिए, ये देखा आपने मैप, सबको मैप विजिबल है? हाँ जी, मैप विजिबल है। अब जो मैप के अंदर ये जो आप देख सकते हैं, इधर आइए सभी, अब पढ़ने पे ध्यान देंगे। ये जो इतना सारा आपको ये बड़ा सा पार्ट दिख रहा है, ये वाला ये पार्ट दिख रहा है, ये आप क्या कहोगे, ये क्या था? तो ये करोड़ों वर्ष पहले की बात है। करोड़ों वर्ष। आज आपने वर्ल्ड का मैप देखा है, सारे जो कॉन्टिनेंट है वो आपको अलग अलग दिखाई देते हैं, हाँ या ना बोलो। आज जितने भी वर्ल्ड का मैप है उसमें आपको कॉन्टिनेंट अलग अलग दिखाई देते हैं। हाँ, जितने भी हमारे 7 महाद्वीप हैं, सातों महाद्वीप अलग अलग हैं। नॉर्थ अमेरिका इधर है, उसके बाद मैम यूरोप आ जाता है, फिर एशिया आ जाता है, उसके नीचे दक्षिण अमेरिका आ जाता है, फिर अफ्रीका आ जाता है, और ऐसे करके सारे महाद्वीप आ जाते हैं। लेकिन अब हम इस वाले मैप में क्या देख रहे हैं कि अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ है कि ये जो 7 कॉन्टिनेंट्स थे ये आपस में क्या थे, जुड़े हुए थे। ये वाला पॉइंट याद करो, दिमाग में बिठाओ कि ये जो कॉन्टिनेंट थे कभी पहले आपस में जुड़े हुए थे। जैसे देखो, नॉर्थ अमेरिका ये जुड़ा हुआ, यूरेशिया, यूरोप और एशिया एक साथ जुड़े हुए, ये जुड़े हुए हैं आपस में। साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये जुड़े हुए, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये इंडिया, ये ऑस्ट्रेलिया, ये अंटार्कटिका, आपस में जुड़े हुए हैं ना, जुड़े हुए हैं, जड़े जुड़े हुए हैं ना। ये बताओ, कल कहाँ थी? कल मेरी ना क्लास थी। तो किसी आधे बच्चों ने देखा होगा, आधे ने नहीं। कल भी मेरी क्लास ही थी, मैं क्लास में बिजी थी। चलो। ओहो, झूठ कितना बोलते हो, लेट चालू क्यों हुआ? बिल्कुल टाइमिंग पे स्टार्ट हुई है। हाँ बिल्कुल दीदी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। अभी पढ़ने पे ध्यान दो, बातें मत करो। मैं क्या सिखा रही हूँ, इधर आओ पहले। मैंने आपको ये सिखाया कि ये जो सातों महाद्वीप थे आपको जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में हाँ या ना का आंसर दो, बस मुझे इतना, आप जो मैं बोलूँ उसका आंसर देते चलना, ठीक है? अच्छा, ये मैं क्या सिखा रही हूँ? मैं ये सिखा रही हूँ जो आज वर्ल्ड के मैप में आप सातों महाद्वीप को अलग अलग देखते हैं, वो कभी पहले आपस में क्या थे, ऐसे जुड़े हुए थे, ऐसे मर्ज थे। इतनी बात क्लियर हो गई। और जो इसके चारों ओर सागर था, ओहो मैम, ये नीला नीला इसे क्या बोलेंगे? नीला नीला पानी, पानी को बोलते हैं सागर, पानी को क्या बोलते हैं? सागर। तो सागर को करोड़ों वर्ष पहले, सागर को करोड़ों वर्ष पहले क्या नाम दिया गया, बताइए? ये क्या लिखा हुआ है, इसे पढ़ो, अपने आप पढ़ो। सागर को पहले क्या नाम दिया गया? पढ़ो, नाम बताओ। पेंथालासा। अच्छा मैम, सागर को क्या नाम दिया गया? मैं आपसे, अगर कोई भी एग्जामिनर आपको दे क्वेश्चन कि करोड़ों वर्ष पहले सागर को किस नाम से जाना जाता था या महासागर को किस नाम से जाना जाता था, तो आप क्या बोलोगे? याद करो, इस वाले पॉइंट को याद करना है। और जो आपस में कॉन्टिनेंट मर्ज थे, जो आपस में कॉन्टिनेंट मर्ज थे, उसको क्या कहा गया, ये बताओ तो? उसको क्या कहा गया? पेंजिया कहा गया। मैम, इनको पेंजिया कहा गया। याद कर लो दोनों पॉइंट। आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों को क्या बोला गया, याद करो? पेंजिया। और जो सागर था उसको क्या बोला गया? मैम, महासागर को, ओशियन को पेंथालासा कहा गया। ओशियन को क्या कहा गया? पेंथालासा। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए हैं? बताइए, आपको हर एक चीज क्लियर करते हुए चलनी है। तो अब इसको एक मैप में माध्यम से थोड़ा सा बना भी लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सीखते चलेंगे और थोड़ा थोड़ा लिखते चलेंगे, वरना फिर ना इसे भूल जाओगे आप। चलो, यहां डालो भारत का भौतिक प्रदेश।
फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, कॉपी में नोट डालो, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। ठीक, आगे चले, यहां तक आया समझ में? चलो, अच्छा, अच्छा जी, राइटिंग बहुत अच्छा है मैम आपका। चलो चलो, अभी पढ़ने पे ध्यान दो, ज्यादा नहीं। तो मैं बनाऊं पहले, ये पृथ्वी, हम्म, अब आप पेंजिया कैसे बनाना है, सेम टू सेम वैसे ही पेंजिया बनाना है, जैसे मैंने अभी तुम्हें दिखाया है। ऐसे, ठीक है, और चारों ओर पानी, चारों ओर पानी बनाओ, कॉपी में जल्दी जल्दी। अब इनके नाम बताओ, मैंने महासागर को क्या नाम दिया था, नाम बताओ। आपको मैंने बताया था महासागर को नाम दिया था पैंथालासा, याद करते हुए चलो, बोलते चलो, पैंथालासा। हिमालय की जो उत्पत्ति है वो कई तरीके से, कई जो ये भूगोलवेत्ता है उन्होंने बताई हुई है, लेकिन हम जो एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती है उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मैप बनाना पड़ेगा, हाँ जी, आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बनाते हैं पेंजिया। ये कैसे कम होता है, बढ़ता कैसे है, मैं तो ये भूल गई। अभी नहीं आ रहा, चलो बाद में करूंगी ये वाली काम। क्या कब बता रही थी मैं, हाँ, इसे बीच वाले को क्या बोला गया, पेंजिया बोला गया, क्या बोला गया, पेंजिया। इसे क्या बोला गया, पेंजिया बोला गया। आपको पता चल गया पेंजिया और पैथालासा। मैं मैप क्यों बना रही हो, मैप इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैप से अगर आप भी मेरे साथ मैप बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीजें याद हो जाएंगी, ये आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं जी। चलो अभी फालतू की बातें नहीं करो। तो अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, मैं इसके बारे में, आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों को क्या कहा गया, आप बोलोगे आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों को लिखेंगे, आपस में, बताओ कमेंट सेक्शन में जुड़े हुए महाद्वीपों को क्या कहा गया, रिवीजन करेंगे ना तो याद होता रहेगा। आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों को पेंजिया कहा गया, पेंजिया कहा गया। और जो चारों ओर महासागर थे, और जो चारों ओर महासागर थे उसको पेंथालासा कहा गया। पहले अपनी कॉपी में ये लिखो, यहां तक आया समझ। द कॉन्टिनेंट्स कनेक्टेड टू ईच अदर वर कॉल्ड पेंजिया। द कॉन्टिनेंट्स connected to each other
वर कॉल्ड पेंजिया। ठीक है, समझ आया। एंड द लैंड एंड ओशन, एंड द लैंड एंड द ocean was cold, and the ocean was called Panthalassa। पैंथालासा। पहले तो आप ये बहुत अच्छे से याद कर लो सभी। ठीक है, अब दोबारा से एक और मैप बनेगा, दोबारा से एक और मैप बनेगा, दोबारा से एक और मैप बनेगा फिर से। चलो, अब क्या होता है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ दोबारा से मैप। देखो ये जो, अब इस वाले मैप में क्या हुआ, पेंजिया दो भागों में टूटता है। हाँ, पढ़ने पे ध्यान दो पे, बिल्कुल अच्छे से देखो, दोबारा देखो, दोबारा से एक मैप बनाओ। मैप अगर आप बना लोगे ना, ऐसे, और एक मैप ऐसे, 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 ऐसे और ऐसे। ये मैप मैंने बनाया, इसके बीचों बीच डैश डैश करो सब, ऐसे डैश डैश करो, ऐसे डैश डैश करेंगे, सब डैश डैश करो। अब इनमें मैंने आपसे पूछा कि जो है पेंजिया दो भागों में टूटता है या पेंथालासा दो भागों में टूटता है, तो आप क्या आंसर करेंगे, हमेशा याद रखना दिमाग में कि पेंजिया दो भागों में टूटता है। कौन दो भागों में टूटता है, बताइए जी, मधु जी बताइए। तो आप क्या बोलोगे, मैम मेरा जो है पेंजिया दो भागों में टूटता है। ठीक है, दो भागों में कौन टूटता है, हाँ पेंजिया टूटता है। क्या बोलोगे, तो जब पेंजिया दो भागों में टूटा, पेंजिया दो भागों में डिवाइड हुआ, याद रखो कौन दो भागों में टूटा, पेंजिया। तो उत्तर का भाग जो नर्दन पार्ट है वो क्या कहलाया, तो नर्दन पार्ट कहलाया, उत्तरी भाग नर्दन पार्ट, उत्तरी भाग क्या कहलाया बच्चों बताओ, ये उत्तरी भाग अंगारा लैंड कहलाया, अंगारा लैंड कहलाया। क्या कहलाया बच्चों, उत्तरी भाग, फोकस करेंगे, अंगारा लैंड। और कौन दो भागों में टूटा, याद करोगे पेंजिया का हुआ था, बार बार दिमाग में डालो, पेंथालासा नहीं टूटा था, पेंजिया टूटा था, क्योंकि तभी तो ये महाद्वीप एक दूसरे से अलग हुए थे, सातों महाद्वीप पहले आपस में जुड़े हुए थे, यही टूटे फिर। अब दक्षिणी भाग क्या कहलाया, तो जो सदर्न पार्ट था, सदर्न पार्ट, दक्षिणी भाग क्या कहलाया, गोंडवाना लैंड। बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, अंगारा लैंड या लोरेशिया और गोंडवाना लैंड। याद हो गया, इतनी बात याद भी करते हुए चलना है साथ साथ में। अब क्या होता है, जो बीच में पानी भर गया, जो बीच में पानी भर गया उसको नाम दिया गया, पानी को नाम क्या दिया गया, टेथिस भूसन्नति, टेथिस भूसन्नति, टेथिस भूसन्नति। ये कहा गया टेथिस भूसन्नति। पहले इतना याद करो जी, नीचे का भाग ऊपर का भाग ये कहलाया। अब क्या होता है मैम, अंगारा लैंड, हाँ टेथिस भूसन्नति, कौन दो भागों में टूटा ये भी पूछ लिया जाता है, तो आप बोलोगे कौन, पेंजिया डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पेंजिया। यहां पे लिखेंगे, इसे इधर कर दो, या
ऊपर लिख देना, जो भी बच्चे हैं या तो आप क्या करना, ऊपर लिख देना, जितने भी स्टूडेंट है ऊपर लिख देना पेंजिया 2 भागों में टूटा। मैंने इसके यहाँ पे लिख दिया कि कौन 2 भागों में टूटा, पेंजिया। पेंजिया 2 भागों में टूटा। पेंजिया डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, उत्तर का भाग और दक्षिण का भाग। ठीक है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। एक बार और रिवीजन तो अच्छे से याद हो जाएगा। नॉर्दर्न पार्ट एंड सदर्न पार्ट। उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है, अंगारा लैंड या लोरेशिया, या लोरेशिया कहा गया, और लोरेशिया। ऊपर जंगा है, हाँ। अंगारा लैंड और या लोरेशिया, मतलब दोनों नामों से ही जाना गया। और दक्षिणी भाग क्या कहलाया, गोंडवाना लैंड, जैसे कि मैंने मैप में आपको बना के दिखाया है। लीजिए सब बनाइए, सभी बनाएंगे, सभी जी। कौन से युग में टूटा, पेंजिया 2 भागों में टूटा, तो आपसे पूछेंगे कौन से युग में टूटा, कार्बोनिफेरस युग में। पेंजिया कार्बोनिफेरस युग में टूटा, ब्रोक इनटू कार्बोनिफेरस पीरियड। ठीक है, पीरियड। ठीक है, बीच में टेथिस सागर। अब बीच में क्या था, ये वाला बीच में टेथिस सागर भी तो रह गया। टेथिस सागर कह दो या भूसन्नति कह दो, एक और आएगा ने सन्नति ना। ठीक है, टेथिस सी इन द मिडल। सी भी लिख सकते हैं। ये है बोरा। अब देख लो अच्छे से, अब क्या होता है दोबारा कई वर्षों बाद। मैम ये सब जो है ये टूटे ही नहीं, याद रखना, ध्यान रखना। आगे ये तो याद हो गया ना, हाँ मैम अब सब इतना तो हमें समझ में आ गया। दोबारा मैप पे आते हैं, दोबारा मैप से समझाते हैं। देखो पहले मैप ऐसा था,
ठीक है जी जी, आर्मी जी वो भी बताएंगे, वो भी बताएंगे। पहले आपको एक सिद्धांत बताया जा रहा है, वो पढ़ लो मेरे भाई। अब यहाँ देखो, ये जो है यही आपका पेन की नोक, मैन की टिप थोड़ी पतली कर लो मैम, ठीक है। हाँ चलो चलो, यहाँ पे देखो, ये पहले पेंजिया ऐसा था। यहाँ देखो पेंजिया दिख रहा है, विजिबल है। एक बार बड़ा करके दिखा देती हूँ, पहले इस पे गौर करो तभी समझ में आएगा। इधर देखो पेंजिया आपको दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, सभी स्टूडेंट देखेंगे। पेंजिया ये रहा, ये पेंजिया। अब पेंजिया दो भागों में टूटा तो उत्तर का भाग क्या कहलाया, इधर देखो लोरेशा। मैं पूछूंगी समझ में आया या नहीं आया, ठीक है, समझ में आया या नहीं आया। दक्षिण का भाग क्या कहलाया, गोंडवाना लैंड। पेंजिया जब दो भागों में टूटता है तो उत्तर का भाग क्या कहलाया, याद करो, याद करो। पेंजिया, जब पेंजिया दो भागों में टूटता है तो ऊपर का भाग, ऊपर का पार्ट क्या कहलाया, ये लिखा हुआ है ना, याद करो। लोरेशिया, दक्षिण का पार्ट गोंडवाना लैंड कहलाया। ये देखो, ये 225 मिलियन ईयर्स एगो, तो ये ऐसा था। फिर मैप में चेंज आया 200 मिलियन ईयर्स एगो। अब ये 200 मिलियन ईयर्स एगो बाद ऐसा हो गया, ये थोड़ा सा दूर चला गया, है ना। और फिर इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जुरेसिक युग में। ये परमीनियन युग, ये ट्रेसिक युग, ये जुरेसिक 135 मिलियन ईयर एगो। फिर ऐसे हुआ। और आप जब जब प्रेजेंट टाइम में देखते हो तो आज आपको कुछ इस तरीके का दिखता है। प्रेजेंट डे में ये लिखा हुआ प्रेजेंट डे, सॉरी, प्रेजेंट डे दिख रहा है। तो ये आप अच्छे से देखो। अच्छा मैम, अब हम समझ गए कि प्रेजेंट डे में मैप ऐसे दिखता है। प्रेजेंट डे में जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो इतनी दूर दूर हो गए हैं सब, वो सब इतनी दूर दूर। अब देखो यहाँ पे जो इंडिया था, इंडिया बिल्कुल यहाँ था, इधर आओ। इंडिया देखो, ये रहा इंडिया, ये इंडिया था यहाँ पे, फिर इंडिया यहाँ पे आया ये, ठीक है। अब इंडिया ये रहा, ये आया इतनी दूर। अब इंडिया बिल्कुल ऊपर चला गया, ये रहा इंडिया। तो इंडिया ने कितना अलग, अब देख लो, इंडिया हर जगह आपको अलग अलग दिख रहा है। इंडिया आपको हर जगह अलग अलग दिख रहा है ना। इंडिया अब यहाँ से अफ्रीका के पास से बिल्कुल गायब होके बिल्कुल ऊपर चला गया, एशिया में चला गया, नहीं चला गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया ना। चलो, तो अब ये हम कॉन्टिनेंट कैसे अलग हुए, वैसे वैसे बताया मैंने। आज सातों महाद्वीप आपने देखे हैं, यहाँ देखो सब अलग अलग हो गए। आपस में देखो कितना बदलाव आया। यानी तुम सपोज कर सकते हो जो सातों महाद्वीप थे वो पहले कभी करोड़ों वर्ष पहले जुड़े हुए थे, और आज देखो क्या हो गया, आज बिल्कुल अलग अलग हो गए। बीच में पानी घुस गया इनके, कितना घुस गया ना पानी, देखो खुद बीच में, हाँ पानी घुस गया ऐसे। ये है। और ये क्या हुआ, नीचे जो है पृथ्वी के नीचे आंतरिक हलचलों की वजह से दबाव पड़ता गया, अलग होती गई, दबाव पड़ता गया, अलग होती गई। ये है जो पृथ्वी के अंदर आंतरिक हलचलें होती हैं, उन सब से होती हैं ये चीजें। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, है ना, यहाँ तक। हाँ, तो कई वर्षों बाद दोबारा अब क्या होता है, फिर से कई वर्षों बाद फिर, ये तो कि मैम पेंशन तो टूट गया था, अब फिर क्या होता है एक बार दोबारा कि कई वर्षों बाद, कई वर्षों बाद, और ये वर्ष भी होते हैं करोड़ों वर्ष बाद, कई वर्षों बाद जो है कई वर्षों बाद अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, और मतलब ये दोबारा टूटे भाई, गोंडवाना लैंड कई वर्षों बाद अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड छोटे महाद्वीपों में टूटते हैं। बहु छोटे छोटे महाद्वीपों में
हैं, महाद्वीपों में टूटते हैं, जो आज क्या है, जो आज अस्तित्व में है। कैसे? आप बोलोगे मैम हाँ जी सही कह रहे हो आप कि दोबारा टूटे। मैम कॉलिंग टीम पे कॉल कर लो अगर कुछ, हाँ अगर मिस्टेक हो गई है कि मैं बैच ये वाला लेना था, ये वाला लेना था। तो आफ्टर मैनी ईयर्स अंगारालैंड एंड गोंडवाना लैंड, आफ्टर मैनी ईयर्स, आफ्टर मैनी ईयर्स अंगारालैंड एंड गोंडवाना लैंड break into small continents, break into small continents, break into small continents, continent NENTS। अब देखो मतलब पहले तो पेंजिया टूटा, पेंजिया के बाद हाँ फिर दोबारा टूटा। मैं आपको ये चाहती हूँ कि क्लास में ही आपके सब बहुत अच्छे से याद हो जाए। तो अब अंगारा लैंड जो टूटता है, बहन जी क्या कह रहे हो बताओ। अंगारा लैंड आपसे एग्जाम में यही पूछेगा, जो मैं बताती हूँ ना सिर्फ वही याद क्या करो। हाँ अंगारा लैंड। अब अंगारा लैंड में कौन कौन से महाद्वीप, वेरी इंपॉर्टेंट जो आता है अंगारा लैंड में कौन कौन से महाद्वीप शामिल है ये बताओ। अब तो आप बताओ अंगारा लैंड में कौन कौन से महाद्वीप। उत्तरी भाग में वर्ल्ड का मैप आपने देखा है, वर्ल्ड के मैप में ऊपर की तरफ कौन कौन से कॉन्टिनेंट है प्लीज बताइए। और अंगारा लैंड में वही महाद्वीप है जो ऊपर की तरफ है। तो ऊपर की तरफ कौन कौन से कॉन्टिनेंट है आप जरा याद करने की कोशिश कीजिए, बताइए कौन कौन से हैं। तो अंगारा लैंड में जो कॉन्टिनेंट शामिल हैं और जो गोंडवाना लैंड में, सब बताओ। इम्पोर्टेंट बताओ। अंगारा लैंड में कौन कौन से शामिल है सब बताओ। तो आप बोलोगे मैम एक तो उत्तर अमेरिका, ये एग्जामिनर पूछता है। यूरोप, और यूरोप के आगे कौन सा महाद्वीप देखने को मिलता है, एशिया। वर्ल्ड के मैप में भी निगाह डाल लिया करो थोड़ी सी। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ठीक है। अब नीचे आता है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, और कौन से हैं, दक्षिण अमेरिका अफ्रीका के आगे आता है प्रायद्वीपीय भारत। ऑस्ट्रेलिया व अंटार्कटिका। ऑस्ट्रेलिया व अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, पेनिनसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया,
एंड अंटार्कटिका। ये याद रखना है। समझ आया यहाँ तक? ये वेरी इंपॉर्टेंट है जो याद करना है, ये ठीक है जी। ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आया? शाबाश, बहुत अच्छा। हाँ, भारत भी। रोहित कुमार, लेकिन वो पूछ लिया जाता है एग्जामिनर की प्रायद्वीपीय भारत किसका हिस्सा है, तो प्रायद्वीपीय भारत आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में काफी बार पूछा गया है, तो मुझे तो ये आपको बताना ही पड़ेगा ना जी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय भारत किसका हिस्सा है, तो आप सब कमेंट सेक्शन में क्या बताओगे? गोंडवाना लैंड का हिस्सा। प्रीवियस ईयर को देखते हुए मैं सब चीजें करवा रही हूँ, जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है वही आपको याद करना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अच्छा अच्छा, जी 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 जी, ओके ओके, मिशन वर्दी, ठीक है, मिशन वर्दी। चलो, यहाँ तक समझ आया? आगे पढ़ते हैं। अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया। अब मैप बनाओ एक प्यारा सा, प्यारा सा मैप। चलो, ये बनाओ, सब बनाओ, इतना ही मैप इनफ है, इतना ही बनाओ सभी, सब बनाओ पहले इतना मैप जी। मैप का ही कमाल है भाई इस वाले में, ज्योग्राफी में तो ज्यादा मैप ही चलेंगी चीजें, मैप के बिना कुछ होगा ही नहीं, बिना मैप के काम नहीं होता। देखो इधर आओ, सबसे पहले तो 3 श्रेणी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, 3 श्रेणी बना ली। और यहां बनाओ कैलाश रेंज, ठीक है। इनका नाम लिख लो, काराकोरम, दूसरे पेन से लिख लेते हैं, ये वाली काराकोरम है, कारा इसका नाम लिखते चलो ना, भूल जाओगे। इस वाली श्रेणी का नाम क्या है बच्चों? काराकोरम। इसका लद्दाख, इस वाली का जास्कर, और इस वाली का कैलाश रेंज। चारों का नाम पता चल गया? कैलाश रेंज आपकी कहाँ पड़ती है? तिब्बत में। देखो भारत से बाहर है ना कैलाश रेंज, हाँ तो बोल दो कैलाश रेंज भारत से बाहर है, यानी कि तिब्बत में पड़ेगी। ओके, ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे बना दो हिमालय। देखो कैसे करके, ऐसे, ये हिमालय, ये है पहला। दूसरा, ये रहा ऐसे, ऐसे। तीसरा, ये तो हो गया ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश रेंज। ये वाला कौन सा हिमालय बच्चों? ट्रांस हिमालय। कौन सा वाले की बात कर रही हूं मैं? और ये वाला जो ये होता है वृहद हिमालय, ये लघु या मध्य हिमालय, और नीचे वाला पूरा आ गया आपका शिवालिक, नीचे वाला पूरा। नीचे वाला पूरा कौन सा? शिवालिक। और ये जो रेंज है, ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और ये कैलाश रेंज, ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। अब समझ में आया? ये बनाओ, सब बनाओ। ये तिब्बत का,
ये कैलाश रेंज बच्चा कहाँ पड़ती है आपकी? तिब्बत में। तो जो ऊपर की 3 है ना, जो इस इधर आओ, एक चीज सिखाती हूँ। अब इधर आओ, डब्बे में बंद कर लो ऐसे, 1 2 3 और ये 4। जो ये 3 दिख रही है ना, ये काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंज। ये आपको जो दिख रही है ना, ये आपको, हाँ ये आपको याद रखना, ये किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का। ट्रांस हिमालय का, ये ट्रांस हिमालय का है। ठीक, समझ आया? यहाँ पे पूरा ही लिख देते हैं। जास्कर, देख लो। इसके बाद जो मैंने ये पीली लाइन खींची है मोटी सी, ये वाली लाइन, ये इतनी बड़ी सी, ये ना, इसके नीचे ये वाली लाइन खींची है, ये यहाँ पे, ये वाला कौन सा हिमालय है? नाम याद तो करने पड़ेंगे तुम्हें, ये मैं इसलिए लिखा रही हूँ क्योंकि इनके नाम याद करने पड़ते हैं। ये नाम ना एग्जामिनर पूछते हैं, इसलिए नाम याद करने ही करने पड़ेंगे। तो आप बोलोगे मैम ये तो ट्रांस हिमालय, या इसे बोलते हैं पार हिमालय बोलते हैं। दूसरा नाम ट्रांस हिमालय का दूसरा नाम भी क्या है? पार हिमालय, पार हिमालय है ना। और इसका इसका देखो, इसके कितने नाम हैं? इसे तो मैम वृहद, ध्यान देंगे, वृहद, सर्वोच्च याद करने हैं कि सर्वोच्च, महान, हिमाद्री, ग्रेटर हिमालय। इसके इतने नाम हैं, ठीक है। ये ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, और ये क्या है? ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, प्राचीनतम पर्वत श्रेणी। हिमालय की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी यही है, जिसके इतने सारे नाम हैं। नाम जरूर याद कर लेंगे। मैंने क्या बोला? नाम जरूर याद कर लेंगे, प्लीज नाम याद कर लेना कि ग्रेटर हिमालय को कितने नामों से जाना जाता है। ऐसे एग्जामिनर का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि हिमाद्री किस हिमालय का नाम है? हिमालय की, जी 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 मेराज जी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या बोला मैंने? कि जो हिमाद्री है ये ग्रेटर हिमालय का नाम है। क्या बोला? चील बन जाती है मुझसे, मैं अब नहीं बनता ना हूँ। नंबर बताइए। मुकुल पांडे, मेरे प्यारे भाई, आप इतना नाराज क्यों होते हो? गुस्सा आ रहा है मेरे को ये सब। आप ना, आपको RWA टीम का नंबर चाहिए? आप ना टीम का नंबर चाहिए तो उस पर देखो ना, जो हमारे कोर्स है, कोर्स का थंबनेल आपके पास होगा, उस पर जाके चेक करो। चलो जल्दी से। कोर्स परचेज किया था, किसी देख की तो परचेज किया होगा, वहां पे नीचे सब लिखे रहते हैं इंस्ट्रक्शन, वहां पे जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे परेशान थोड़ी होते हैं, परेशानी हल थोड़ी होती है, गुस्सा हल थोड़ी होता है। आप कहीं जाके सर्च करोगे जो भी तो मिलेगा, जहाँ पे आपने कोर्स खरीदा वहां पे जाओ। ठीक, ये याद हो गया, प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है ये। अब इसके बाद जो दूसरा है, किस कलर से बनाया था मैंने? इस कलर से बनाया था, ये यूं करके, ए ऐसे करके। तो ये जो हिमालय है, इस हिमालय का नाम है लघु या मध्य हिमालय। इसे बस इतने, इसे इसी नाम से जानते हैं, लघु या मध्य हिमालय, लेसर या मिडल हिमालय। लेसर या मिडल हिमालय। और इसके नीचे जो मैंने इस कलर का बनाया है,
इस कलर का जो इस तरीके से बनाया है, इसको बोलते हैं, इसका भी नाम लिख लो कि मैम इसे बोलते हैं शिवालिक। शिवालिक। बाह्य हिमालय। शिवालिक, बाह्य हिमालय, ठीक है, या आउटर हिमालय। आउटर हिमालय, ओके, ये याद करना है। और ये नवीनतम पर्वत श्रेणी है। शिवालिक जो है ये क्या है, न्यूनतम नवीनतम पर्वत श्रेणी। ये नवीनतम पर्वत श्रेणी, न्यू माउंटेन रेंज। और ये ओल्डेस्ट यानी ये प्राचीनतम पर्वत श्रेणी, प्राचीनतम पर्वत श्रेणी किसकी, हिमालय की, हिमालय की, है ना, प्राचीनतम पर्वत श्रेणी हिमालय की। यहां तक याद हुआ सभी को, सारों के नाम याद कर लिए। मुझे नाम याद चाहिए मैम, शिवालिक क्या होती है। हिमालय की तीनों श्रेणियां, हिमालय की तीनों श्रेणियां कौन कौन सी है, एक ये मैम येलो कलर वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। और ये जो तीनों मैंने बनाई ऊपर की, 1 2 3, ये 3, ये हिमालय की श्रेणी नहीं है। ऊपर की 3 मैंने क्या बोला, रिवीजन करो, ऊपर की जो 3 है वो हिमालय की श्रेणी नहीं है, ये ट्रांस हिमालय या पार हिमालय है, ये ट्रांस हिमालय या पार हिमालय है। और ये नीचे की ये रही, ओके, ये हिमालय की सिर्फ 3 है, ये है हिमालय की 1 2 3। हिमालय की सिर्फ कितनी श्रेणी, रिवीजन करो मेरे साथ, 3। हिमालय की कितनी श्रेणी, 3। ऊपर वाला ये हिमालय का पार्ट नहीं है, 1 2 3 4 हिमालय का पार्ट नहीं है, ये क्या है, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। हाँ जी, कल क्लास नहीं हुई थी, जितने भी मेरे प्यारे साथी पूछ रहे हैं। हाँ, मैं जो बता रही हूँ वही याद करते चलो। हाँ 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 हाँ, सब है सब है। पीर पंजाल धौलाधर जितनी भी पर्वत श्रेणियां हैं वो सब मैं आगे करवाऊंगी। आप क्यों टेंशन लेते हो, पहली से पहली आप मुझे पढ़ाने तो दिया करो, आप तो बड़ी टेंशन लेते हो। इतनी टेंशन लेना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, चलो अब आगे चले। ठीक, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश रेंज। और यहाँ पे मैंने बताया ना प्राचीनतम पर्वत श्रेणी के नाम कितने हैं, हिमालय की 1 2 3, ये 3 श्रेणी है, ये ट्रांस हिमालय है जो मैंने ऊपर बनाया है। ओके, याद हो गया ना। ठीक है, ऊपर की 3, इधर आओ फिर रिपीट कर रही हूँ, ऊपर की 3 हिमालय की श्रेणी नहीं है, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। सब थ्योरी में लिखवाऊंगी, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी मैप के माध्यम से समझो, उसके बाद थ्योरी करवाऊंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है ये वाली ग्रेटर, लेसर या मिडल और शिवालिक हिमालय। क्लियर। हाँ, ये न्यू चैप्टर है, ये न्यू चैप्टर है, ये ऐसे ही समझ में आ रहा है। ठीक, अब बताओ। ठीक है यहाँ तक, अब बताओ। ओहो, चलो कुछ तो तुम्हें, यंगेस्ट माउंटेन, हाँ इसी भी लिख लो ना। अब देखो, सही है। अब दोबारा से एक और मैप बनाओ। चलो चलो चलो, फिर से मैप बनाएंगे सभी। आ जाओ, दोबारा मैप लो, ऐसे बनाओ सभी। सबको सब कुछ याद कराना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है किसी को भी। देखो
काराकोरम, लद्दाख, सीक्वेंस याद करना है। क्या याद कराऊंगी? सीक्वेंस। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। ओके, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, जास्कर के सामने बनाओ कैलाश रेंज। सीक्वेंस याद करना है इस वाले में, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। जास्कर के सामने बनाओ कैलाश रेंज। इनके नाम भी लिख लेंगे। ओके, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, जास्कर की स्पेलिंग पीर पंजाल, और ये वाला कैलाश रेंज। बाकी सभी इंडिया में है, सिर्फ कैलाश रेंज ही आपको कहाँ मिलेगी? सिचुएटेड इन तिब्बत, सिचुएटेड इन तिब्बत। ठीक है, सिचुएटेड इन तिब्बत। ये सीक्वेंस में लगाने को आ जाता है, ये पूछ लिया जाता है। तो काराकोरम, पीर पंजाल, धौलाधर। अब रख लो, ठीक है। सीक्वेंस सब आगे समझ में? धौलाधर हिमाचल प्रदेश में है, बाकी पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, बाकी ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। इनको दो इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना। लघु, ये लेसर या मिडल हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। वो मैं जब हम लेसर या मिडल हिमालय पढ़ेंगे तब करवाऊंगी सब चीजें। यहां तक आया समझ में? तो ये मैंने क्यों बताया, इन्हें पूछता है कि इन्हें क्रमशः लगाइए, इन सीक्वेंस में लगाइए, क्रमशः लगाइए। तो आप क्या बोलोगे क्रम? कि मैम हम क्रम याद करेंगे KLZPD, 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 KLZPD। ये क्या है? ट्रिक है इनकी, हिमालय की पर्वत श्रेणी की, कि सबसे पहले नंबर पे काराकोरम, ये सीक्वेंस में ही है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, ऊपर से नीचे के क्रम में है ना। आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, अब मैं कल पढ़ाऊंगी। ओके, याद कर लोगे ना अच्छे से? एक बार रिवीजन करा दो, रिवीजन से ही चीजें क्लियर होंगी, अदरवाइज इसे नहीं होने की। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो 7 कॉन्टिनेंट्स थे वो करोड़ों वर्ष पहले आपस में जुड़े हुए थे। तो जो 7 कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे उन्हें क्या बोला गया? बोलो मेरे साथ, उन्हें बोला गया बच्चा पेंजिया। पेंजिया किसको बोला गया? जो आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों को, आपस में जो जुड़े हुए महाद्वीपों थे उनको पेंजिया बोला गया। और जो महासागर था उसको क्या बोला गया? पैंथालासा। तो दोनों पॉइंट याद कर लोगे जी, शाबाश। अब कौन 2 भागों में टूटा वो पूछेगा, तो आप क्या बोलोगे? पेंजिया 2 भागों में टूटा, पेंजिया डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। उत्तरी भाग क्या कहलाया? ये भी याद करना है, अंगारालैंड या लोरेशिया। दक्षिणी भाग क्या कहलाया? गोंडवानालैंड कहलाया। दक्षिणी भाग क्या कहलाया? गोंडवानालैंड कहलाया। और उत्तरी भाग क्या कहलाया? कि मैम अंगारा लैंड कहलाया। ये भी याद हो गया। कई वर्षों बाद अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोबारा टूटते हैं। तो अंगारा लैंड में कौन कौन से महाद्वीप शामिल है? वेरी इंपॉर्टेंट, याद करना है। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया किस में आते हैं? याद करो, अंगारा लैंड में। गोंडवाना लैंड में कौन आते हैं? याद करो चलो, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया व अंटार्कटिका। ऐसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि ऑस्ट्रेलिया किसका भाग है, अंगारा लैंड का या गोंडवाना लैंड का? तो आप क्या बोलोगे? ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना लैंड का भाग है।
और ये सारी श्रेणियां हैं। ऊपर की 3 श्रेणी, बच्चों ऊपर की 3 श्रेणी किसका भाग है? अगर मैं आपसे पूछूं, हिमालय की जो ऊपर की 3 श्रेणी दिख रही हैं वो ट्रांस हिमालय का पार्ट है। किसका? ट्रांस हिमालय का। यहाँ पे क्या आता है? ये मैम, ये ग्रेटर हिमालय है, ये वाला पीला वाला, नाम याद करो। ग्रेटर हिमालय, ये लेसर या मिडल हिमालय, सबसे नीचे वाला शिवालिक। जो ट्रांस हिमालय है, क्या वो हिमालय का भाग है? ना ना, हिमालय का भाग नहीं है ट्रांस हिमालय। जो नीचे की 3 श्रेणी है ना, 1 2 3, यही हिमालय का भाग है। ये तीनों हिमालय का भाग नहीं है, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया जी। इसके बाद काराकोरम सीक्वेंस लगा लोगे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। तो आज का सेशन आपका यहीं पे ओवर करते हैं। अब बताओ सेशन कैसा लगा? ठीक है, ये हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियां, ये तो याद रखना, ग्रेटर हिमालय, लेसर या मिडल हिमालय। चलो अब बताओ, सेशन मस्त लगा? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जी जी, सब आज सब क्लास में याद हो जाता है मेरी प्यारी दीदी। ओके दीदी, हो बढ़िया। मैडम जी सब रिवीजन करवा देना। ये क्या करवा रही हूँ? रिवीजन तो करवा रही हूँ। ऐसे झूठ क्यों बोलते हो? ये बड़ा गंदा लगता है, ऐसे मत बोला करो। रिवीजन अभी करवाया तो है, और कितना रिवीजन करवाओगे आप, ये बता दो। ठीक है, हाँ। चलो तो अब कल मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। अब जाके अपना काम वाम कर लो, अपना जो भी करना है वो कर लो। थैंक यू। और एक बार बताऊं, अब ये खुद पढ़ोगे ना तब जाके याद होगा कि मैडम ने आज क्या क्या पढ़ाया था। रिवीजन जब आप करोगे ना, जब ही याद होगा। मैं तो तुम्हें 1000 बार बता दूंगी, अपने दिमाग भी तो लगाओ, तभी तो याद होगा। मेरे 1000 बार बताने से याद नहीं होगा, मैं तो पढ़ाती रहूंगी, ये है, ये है। चलो अब खुद याद करना।